अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दो सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबा इकराम पर। अगर दो लोगों में आपने अदावत करवानी है, दो लोगों को आपस में लड़वाना है, चाहे कोई नाजायज़ ताल्लुकात हैं या वो दोनों मिलकर आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपकी इज्जत पर, आपकी जान पर, आपके माल पर, आपके कारोबार पर कोई नुकसान होता है या नुकसान होने का डर होता है, तो आप उन दोनों को आपस में लड़वाने के लिए, आपस में तोड़ने के लिए ये तवीज़ बना लें। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद इब्राहिमी पढ़कर कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जाकर ऑल का नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि जो नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। व्हाट्सएप पर आकर आपको इजाज़त मांगने की या कमेंट्स में इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं है, सबको इजाज़त है। बस ये याद रखिएगा कि जिन दोनों लोगों में अदावत करवानी है, या तो वो नाजायज़ तल्लुकात में हो, तो या वो वाकई ही आपको नुकसान पहुंचा रहे हों, तब करें। ऐसे ही किसी दो दोस्तों को, रिश्तेदारों को तोड़ने की कोशिश मत करें। और याद रखिएगा एक और बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मियाँ बीवी को, बहन भाइयों को, माँ को बच्चे के साथ या बेटे को माँ के साथ तोड़ने के लिए बिल्कुल अमल ना कीजिएगा, इसकी इजाज़त नहीं है। अगर करेंगे तो फिर उस नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। ये तवीज़ आप किसी भी दिन लिख सकते हैं, लेकिन दिन के टाइम लिखें। दिन के टाइम कोशिश करें कि आप ज़ोहर के टाइम इसको लिख लें, या दिन में 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे के दरमियान जो भी आपका मुकामी वक़्त बनता है उस हिसाब से आप इसे लिख सकते हैं। काली स्याही वाले पेन, मार्कर, पॉइंटर से सादा कागज़ पर लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर करना है। जिस जगह बैठ के लिखें जानदार की तस्वीर ना हो, कोई हैज़ वाली औरत पास ना हो, कोई छोटा बच्चा ना हो। और अगर आप लेडीज़ हैं तो आप भी लिख सकते हैं, लेकिन ख़ास दिनों में नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले ये 16 खाने बना लें, जैसे ये 16 खाने बने हुए हैं आप बना लें। उसके ऊपर 7, 8, 6 जो बिस्मिल्लाह के अदाद हैं इसको लिख लें। उसके बाद चाल के मुताबिक लिखें। आठवीं चाल है यह, खाना नंबर 1 ये होगा, ठीक है। 1, 4, 6, 7 ये खाना नंबर 1 है। ये आपने नहीं लिखना 1, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। खाना नंबर 2 ये होगा, ठीक है। खाना नंबर 3, खाना नंबर 4, खाना नंबर 5 ये फिल करेंगे। उसके बाद खाना नंबर 6 ये है, उसके बाद खाना नंबर 7 ये है, और फिर खाना नंबर 8, ठीक है। उसके बाद खाना नंबर 9 ये होगा, 10, ठीक है। खाना नंबर 11, खाना नंबर 12, 13, 14, 15 और ये 16, ठीक है। ये खाना 16, ये इस चाल के मुताबिक लिखेंगे तो तवीज़ फिल हो जाएगा। अब आपने तवीज़ तो बना लिया, अब आपने क्या करना है, नीचे लिखना है अल-बुग़्ज़, ठीक है। अल-बुग़्ज़ ये लिखा हुआ है, फ़लाँ इब्ने फ़लाँ। जिन दोनों को तोड़ना है सबसे पहले किसी का भी नाम पहले लिख लें। नाम इब्ने, माँ का नाम, अगर औरत होगी तो नाम बिनते, माँ का नाम, ठीक है। उसके आगे अला बुग़्ज़, उसके आगे फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, उसके आगे जिस दूसरे इंसान को तोड़ना, ज़ाहिर 2 हैं तो एक का नाम पहले, बिन माँ का नाम, फिर दूसरी जगह पे यहाँ पे नाम बिन माँ का नाम, अगर औरत होगी तो नाम बिनते माँ का नाम आएगा, ठीक है। अब आपने खूबसूरत करके तवीज़ लिख लिया। अब एक चीज़ और आती है कि जी माँ का नाम नहीं पता, तो आप वहाँ पे हवा लिख सकते हैं, ऐसे हवा होता है, ठीक है। हवा लिख सकते हैं इस तरह, वरना कोशिश करें आपको माँ का नाम पता होना चाहिए। आप इस तरह के 3 तवीज़ एक वक्त में ही बना लें, ठीक है। 3 तवीज़ बना लिए तो आप जब बना लिए तो कोई भी आग, ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं। कोयले हो जाएं, गैस हो जाए या लकड़ियाँ हो जाएं, कोई भी आग, तो नियत करके अल्लाह के हजूर दुआ करके एक तवीज़ को उस आग में डाल दें। जाहिर सी बात है वो 20-15 सेकंड में, 30 सेकंड में बिल्कुल राख बन जाएगा। तो आप उस तवीज़ की, अगर राख कोयलों के अंदर है तो मिक्स हो जाए, खैर है, लेकिन अगर चूल्हे पे करते हैं तो गैस पे वो राख नीचे गिर जाएगी, तो उसको उठा के घर से बाहर फेंक दें। एक तवीज़ को जला लिया तो दूसरा तवीज़ जो है नेक्स्ट वीक में जलाना है, तीसरा तवीज़ उससे नेक्स्ट वीक में जलाना है, ठीक है।
5 दिन का वक्फा पड़ जाए, 7 का पड़ जाए, 10 का पड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक वीक में, वीक का मतलब जैसे कि आज आप जलाते हैं, आज मंडे है तो नेक्स्ट मंडे को जला सकते हैं, नेक्स्ट ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को, लेकिन नेक्स्ट वीक में ही जलाएंगे। आप कम से कम 7 दिन का वक्फा जरूर डालिएगा। इंशाअल्लाह जिन दोनों को तोड़ने के लिए ये आप तवीज़ बनाएंगे, इंशाअल्लाह जैसे ही आप तवीज़ को जलाते हैं इसका असर फौरी शुरू होगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द उन दोनों के दरमियान ऐसी अदावत होगी, ऐसी नफरत होगी कि वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। आप सबसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके शेयर ज़रूर किया करें। और आप सबको पता है कि मैं अक्सर जो बच्चियों की शादी होती है, जो कमज़ोर माँ बाप होते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ करता हूँ। तो इसी तरह एक 28 दिसंबर को, बल्कि 27 दिसंबर को शादी है, अगर है तो मेरे अजीज़, अगर मेरा कोई भाई बहन पाकिस्तान से या बाहर से उस बच्ची की शादी के लिए कोई हेल्प करना चाहता है तो मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर रब्ता करें। अल्लाह आपका दिया हुआ कबूल मंजूर फरमाए, उसका अजर आपको इस दुनिया में और आखिरत में मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।